अतः दूसरों को सुख कैसे मिले? राम राम भाई। ऐसा भाव कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए न होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 महायज्ञ का विधान है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी में भी हलचल उत्पन्न हो जाती। मनुष्य अपने कर्तव्य पालन नहीं करता तो त्रिलोक में भी हलचल हो जाती और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते। अभी पहन के आई भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है। इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। शंका, जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है सबकी सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा? जो सामग्री अपने पास में उसको अपन दूसरों में लगा दें तो अपन कैसे गुजारा करेंगे? अब इसका समाधान है, वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से अर्थात शरीर को अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है, परंतु कर्म योगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं है कि मेरा शरीर है ही नहीं। प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोग इच्छा कर्म योगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्म योगी अपने जीने की परवाह नहीं करता, उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, जिसको अपनी आवश्यकता नहीं रहती उसकी जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है
ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों से हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है? जब जीव जंतु को भी भगवान ने प्रबंध कर रखो है तो मनुष्य का क्यों नहीं करेगा? सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। देखिए कैसे माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है और बच्चा पैदा होते जीवन निर्वाह के लिए मीठ और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। भगवान ने तो प्रबंध करवाया, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के दूध हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, सबको भोजन मिलता है, चाहे कैसी भोजन, तब कर्म योगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः प्रश्न उठाना ही भूल है। यज्ञ भाविता पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य अपने के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। अपने से नीचे वालों को भी और अपने से ऊपर वालों को भी पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया, बीच में। इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। यज्ञ शिष्टाशिने संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीवलशे भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मा कारणात्। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में वह खास बात है कि संसार से मौलिका संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है। अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजे मुच्यन्ते सर्व किल्विषे। यहाँ किल्विषे पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों में के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्व किल्विषे पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। जब पूर्ति ना हुई तो
कामना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है, जब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियामान कर्म का विलीन होना है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव को की मान्यता नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त है। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। अब जैसे कोई ना अपनी बड़ाई कर दी ना, जैसे भाई तुम तो वगैरह, तो आधो धर्म तो अपना गयो, प्रशंसा भी गलत है, सुनना भी। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने में ही न होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं से सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाले अपना स्वार्थ चाहने वाले व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। फल तो खुद ही भोगेगा, लेकिन प्रभाव सब पे पड़े। कोई अच्छा व्यक्ति काम करेगा तो कितना अच्छा है, सब दुनिया देख रही है। बुरा कर्म करेगा तो दुनिया बुराई देख रही है, लेकिन फल वही होगा, अच्छा बुरा वही मिलेगा। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र है। कर्म फल का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रित कर्म फलम पदों से कर्म योगी को कर्म फल का आश्रय लेने को ये कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुजन्ते ते जगम पापा, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। ये संसार खेत है, इसमें बो और काटो, बो और काटो, अर्थात सत्कर्म करो, हाँ वैसा ही फल मिलेगा। तो ये खेत है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। जब हम परमात्मा के अभिमुख हो जाएंगे
तो अपने विचार शुद्ध होते जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो पाप करने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है, यानी किसी दूसरे से मिला है। शरीर अपने माता पिता से मिला है, विद्या गुरुओं से मिली है, और बिछुड़ने वाला है, इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए। अपने पास जो चीजें ज्ञान है तो दूसरों को अपन बांटे, धन है तो दूसरों को बांटे, तो दूसरों के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, यानी कोई भी बंधन में नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरे की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण हो गया। तो भगवान ने दिया और भगवान की सेवा में लगा रहा है, लेकिन अपना ना लगे, अपने पास आगे जो चीज अपन को चाहिए जन्म भर तक, इस जिंदगी तक चाहिए। हाँ, चाहे कितनी सामान हाँ छोड़ जाए ना, अपन चले जाए, सब सामान ना छोड़ जाए, छोड़ जाना। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण ही पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत है, हम कुछ करें ही ना, काम ना करें कुछ भी, तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, और नहीं तो पशु है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही वासन करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवे, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे। कर्म ब्रह्माद्भवम विद्वे ब्रह्मचर्य समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। यानी अन्न क्या है, जिससे प्राण अपने बचे रहते हैं। अन्नदेव खलवी मानी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। यानी जो प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न के अंतर्गत आता है। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी भी उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज, वृक्षादि, अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, और स्वेदज जूं जो अपने पसीने से पैदा होती है। ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव है, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस, अनाज आदि तो जल से होते ही हैं, मिट्टी को उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती हैं, और जल का आधार वर्षा है, वर्षा से जल प्राप्त होता है। यज्ञाद भवति पर्जने, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत
और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य भी है। यज्ञ करने मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न, घी आदि चीजों का त्याग है। यज्ञ क्या है? त्याग करना। जैसे आप होम में त्याग करें ना, तो थोड़े सामग्री है तो ऐसी कार्य करें और त्याग करने की। दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ, हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। यानी यहाँ हवन और यज्ञ किसको बताया है? शास्त्र विहित कर्म करने का नाम यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। सबके लिए एक ही अक्षर दिया, द। उस द का सबने अलग अलग अर्थ निकाला है। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। देवताओं ने द का अर्थ क्या किया कि दमन करो। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो। मनुष्यों ने भाई पैसा अपने पास सामान है तो दान करो। और असुरों में हिंसा, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दे 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 की गर्जना करता है, देते ना पानी वर्षा, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो और दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन करें। कई बार पर सोचे कि वर्षा तो नहीं तो हल चलाओ, उसका ही फायदा, लेकिन वो कह रहे कि अपना कर्तव्य तो है, अपने अपने कर्तव्य का पालन तो करें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। उन्होंने सोची भाई हल तो जब चले जब वर्षा हो जाए। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। तो मोर भी ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। बिना बात के वर्षा के कर्तव्य पालन हो रहे हैं। अब मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र भगवान ने सोचा कि क्या बात है, वर्षा तो हो ही ना रही, मेघ भी बोल रहा है, बदल भी गरज रहा है। जब उसको मालूम हुआ तो वे अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य पालन करने में पीछे मैं क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यज्ञ कर्म समुद्भव निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है, ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है, यानी अपनी विद्या का उपयोग दूसरों के लिए करे। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है। सखियां, भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान हैं। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे
कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद कर्तव्य कर्म को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थत्वेद चारों वेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सब शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य समुद्भवम, यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत चित आनंद के खजाने। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है। अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। यह ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म पद अक्षर का वाचक है, अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ शंका होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में निहित प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? यज्ञ में वो है, क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? तो इसका उत्तर दिया है स्वामी रामसुख दास जी ने। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है, वे अनित्य और एक देशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में निहित प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है। जमीन में सब जगह पानी है, लेकिन कुआं खोदेंगे अपन, बोरिंग लगाएंगे तभी निकलेगा, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोटी या छिद्र होता है, छेद होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दिया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरी इंद्रिया रामो मोगम पार्थ से जीवित है। पार्थ 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा कुंती के पुत्र हो। पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं, प्रत्युत यज्ञ है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें-15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह समष्टि सृष्टि के संचलन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, शरीर है और अंग आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे संसार का और व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध है।
ऐसे संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रियाराम है जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यह भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम है मनुष्य नए नए पाप के पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पाप में है, कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। जो भोग बुद्धि से भोग भोग रहा है, स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनु जात। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता, तो कम से कम दुख तो न पहुंच रहे। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेही ने बासन बसन चुराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें, तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव से वह चोर ही है और भुजदते त्वगम, वे तो पाप को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायु इंद्रियाराम है, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को ही व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अग अवगुण नहीं घनी धनेशा, उदय केद समित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। यस्ता वात्मरित्रेव शादात्मक तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्येन विद्यते। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति, भोजन, अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है, परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण नहीं होती है और न निरंतर ही रहती है, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य यह है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है। किसी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्री अपने व्रत पति के लिए यहाँ तक कह देती है कि यह बुढ़ैया मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी ही रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, आभास होता है कि भाई हमें संतुष्टि मिल रही है, बाकी संतुष्टि नहीं मिलती, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो उन्हें अपनी अतृप्ति में संतुष्टि नहीं होती, अगर उनकी तृप्ति रहती तो और इच्छा नहीं रहती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, स्वरूप सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता।
और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है, परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तु की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु मिलती है तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है, परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तु से कभी भी पूर्ण सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं पैदा करता रहता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम में वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है, अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से ही सुख मानते हैं। अपने पास में जो चीज मिल जाए नाशवान, उनसे ही अपन सुख अनुभव करते हैं और वस्तु की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकारी कहा गया है। सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है, अतः कर्म योग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप में ही हो जाती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व स्वरूप में हो जाती है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के 18वें श्लोक में 1 बार एव और 6 पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि कर्म योग की भांति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है, यही ना, और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए कर्म कैसा? कर्म योग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है तब कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ तस्य कार्य विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं है। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं, परमार्थ के लिए हमेशा होती रहती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना और भोजन का पचना आदि क्रियाएं
स्वतः होती रहती हैं, अपन ना करें जब भी होती रहे। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा, जो महान पुरुष है, संत पुरुष है, के द्वारा सभी शास्त्र अनुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती है। क्यों? उनमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, कर्तापन नहीं होता, स्वतः ही क्रियाएं चलती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लगन